नमस्कार। बुक ऑडियो में आप सबका स्वागत है। बुक ऑडियो हमेशा आपके लिए नई नई कहानियां, नए नए उपन्यास लेकर आता है, कुछ मनोरंजक और कुछ ज्ञानवर्धक। आज फिर से बुक ऑडियो आपके लिए लेकर आया है सृजन फिर से, जिसके लेखक हैं प्रशांत कुमार मिश्रा। सृजन फिर से पुस्तक समाज के प्रत्येक वर्ग को लेकर उनकी कुंठित भावनाओं को प्रकट करती है। सृजन फिर से पुस्तक के शब्द केवल शब्द ही नहीं बल्कि आज का सच है। नमस्कार, मैं आपका अपना अजय सिंघल प्रस्तुत कर रहा हूं आज का सच, यानी कि सृजन फिर से। कन्या पूजन, पूजन है या पाखंड? बेटी भी है जो माता पिता के दुख को समझती है और उनके नाम को अपने नाम के साथ रोशन करती बेटी माँ बाप का जिंदगी के सफर में बहुत दूर तक निभाती है। जो सफलता का ताज एक बेटी के सर पर पहनाया जाता है, वही सफलता का ताज माता पिता को अपने सिर पर ताज के रूप में महसूस होता है। यदि बेटी कोई भी उपलब्धि प्राप्त करती है तो वो उपलब्धि माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू लाकर उनकी आंखों को नम कर देती है। एक दौर था जब हमारा समाज बेटियों को तिरस्कार और उपेक्षा की नजर से देखा करता था, लेकिन कल तक उपेक्षा की नजर से देखने वाली इसी समाज में आज बेटियों ने अपना और अपने माता पिता का ही नहीं बल्कि अपने पूरे देश का नाम रोशन किया है। हमारी बेटियों ने अपनी मेहनत और लगन के बलबूते ये साबित कर दिया है कि यदि कोई बेटी इस संसार में जन्म लेती है तो वो अफसोस की बात नहीं बल्कि संसार के लिए गौरव का प्रतीक है। जिस समाज ने आज तक बेटियों के साथ भेदभाव किया, वही समाज आज बेटियों के गुणगान का बखान करते हुए नहीं थक रहा है। परंतु ये सोच किसी फरिश्ते के द्वारा नहीं बदली है, बल्कि ये हमारी बेटियों के अथक परिश्रम और संघर्ष का परिणाम है। बेटियों को तिरस्कार की नजर से देखने वाला वही समाज आज कहता है कि हमें अपनी बेटियों पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि बेटे जो नहीं कर सके, हमारी बेटियां वो भी करके दिखा रही हैं। हमारी एक बेटी अनेक बेटों के बराबर है। बेटी हमारे जीवन में प्रत्येक तरह की भूमिका निभाती है, लेकिन बेटा नहीं निभा सकता। बेटियों को हम अक्सर बेटा कहकर बुलाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी बेटों को बेटी कहकर बुलाया है? हमारी बेटियों ने ना ही तलवार उठाकर नारे लगाए और ना ही आंदोलन किया। उन्होंने तो केवल प्रेम और सौम्यता से घर और बाहर दोनों की दुनिया ही जीत ली है। बेटियां घर की आधारशिला हैं, फिर चाहे बेटी के रूप में हो या बहू के रूप में। घर भर की सारी हलचलें उन्हीं से तो होती हैं। उनके हाथ में सुहाग की मेहंदी लगने के बाद भी उनकी कामयाबियों का सफर अब रुकता नहीं है, बल्कि वो अपने जीवन साथी के साथ सपने बुनती हैं। सबसे खास बात तो ये है कि उनके हाथ में अपने परिवार का भविष्य तय करने की कमान है। आज हम देखते हैं कि विश्वविद्यालय में सुहाग चूड़ा पहनकर बहू दाखिला ले रही है, या कहीं पर माताएं भी अपने बच्चों के साथ पढ़ रही हैं। आज सासू मां अपनी बहू के लिए टिफिन पैक करती है और उसका प्रोजेक्ट पूरा कराने में उसकी मदद करती है। इस दुनिया की केंद्र में बेटियों की शक्ति है। जब भी विवाहित बेटी को पढ़ाई और परिवार दोनों में सामंजस्य बिठाए दिखते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो ये पीढ़ी सबसे अधिक खुश नसीब है। दुनिया बहुत ही अच्छी भले ना हुई हो,
लेकिन बहुत कुछ है जो बदल गया है, परंतु स्थिति सिर्फ संतोषजनक है। अभी हम इस पर गर्व नहीं कर सकते हैं। गर्व करने वाली बात तो तब होगी जब बेटियों को वो करने की अनुमति मांगनी ना पड़े, खुद ही दे दी जाए जो वो वास्तव में करना चाहती हैं। अभी इतना जो कुछ सहयोग किया जा रहा है, उसकी दौड़ तो केवल एक नौकरी तक ही सीमित है, लेकिन शायद कुछ ही दिनों में उन्हें अपने संघर्ष और मेहनत से वो सब मिल जाए जिसकी वे वास्तव में हकदार हैं। भारतीय बेटियां दिन प्रतिदिन नई नई बुलंदियों को छूकर कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। एक तरफ वो आसमान को भेद रही हैं, तो दूसरी तरफ सौंदर्य और अन्य क्षेत्रों में भी विश्व में अपना परचम लहरा रही हैं। उन्होंने अब ये साबित कर दिया है कि अब उनके कदम रुकने वाले नहीं हैं। सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन के दिन होते हैं। भारत में लोग इन दिनों में शक्ति स्वरूपा मां जगजननी के रूप में उनकी पूजा करते हैं, उनके पांव पखारते हैं। वास्तव में वे शक्ति स्वरूपा ही हैं। हमारे समाज की बेटियों ने ये साबित कर दिया है। हर वर्ष नवरात्र आते हैं, हमारे घरों में कन्याओं को कन्या भोज कराकर उन कन्याओं की पूजा की जाती है। लोग उन्हीं कन्याओं के चरण छूकर उनसे आशीर्वाद भी लेते हैं। लेकिन वर्ष के बाकी दिनों में, अरे साहब, बाकी दिनों में तो कहना ही क्या है। उन दिनों तो हम उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वो इस संसार से ना होकर किसी और ग्रह से आकर यहां पर बस गई हों। शायद हम कहेंगे कि अरे नहीं, ऐसा नहीं है। अब बेटियां भी बेटों के साथ उनकी बराबरी पर कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। लेकिन क्या वास्तव में ये सच है? नहीं साहब, ये तो केवल कहने और सुनने की बात है। हाथ कंगन को आरसी क्या? आप अपने आसपास, घर परिवार, ऑफिस में ही देख लीजिए। लेकिन देखिए ईमानदारी और सच्चाई के साथ और पूछिए अपने दिल से कि वास्तव में हकीकत क्या है। अब शायद आप कहेंगे कि नहीं भाई, पढ़े लिखे और शिक्षित समाज की मानसिकता बदल चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अगर ऐसा हुआ होता तो एक अखबार की इन हेडलाइंस पर जरा नजर डालिए। सेक्स स्कैंडल में फंस चुकी एक्ट्रेस की धमाकेदार वापसी। ये शब्द एक एक्ट्रेस के लिए प्रयोग किए गए थे। क्या उनके परिचय में उन उदाहरणों का, इन शब्दों का जिक्र करना जरूरी था? ये तो केवल बॉलीवुड का एक उदाहरण मात्र है। ऐसी हेडलाइंस या परिचय के लिए ऐसी उपाधियां हर जगह देखने को मिल जाती हैं। कोई भी इन अपराधों में पीछे नहीं है। एक तरफ तो हम नवरात्रि में इतने भक्ति भाव से कन्याओं का पूजन करते हैं, 9 दिन तक उनके प्रति मन में श्रद्धा व प्रेम की भावना रखते हैं, बड़े ही भक्ति भाव से त्योहारों को मनाते हैं। और दूसरी तरफ भक्ति से त्योहारों को मानने वाले महिला और पुरुष प्रधान समूह वाले देश अपने अजन्मे बच्चे की ठंडे कलेजे से गर्भ में ही हत्या कर देते हैं। वो भी ऐसे हालात में जब हमें पता चलता है कि गर्भ में पलने वाला बच्चा एक बेटी के रूप में जन्म लेगा। ये हमारा कैसा सुरक्षित समाज है, जहां एक तरफ तो हम बेटियों की पूजा करते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं बेटियों की गर्भ में गर्भ हत्या। ये हमारे समाज का एक कड़वा सच है। आज के दौर में हम लोगों को एक नवजात बालिका की भ्रूण हत्या करना ज्यादा आसान लगता है। हालांकि इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अजन्मे बच्चे के लिंग का पता लगाने की प्रक्रिया को
कानूनी तौर पर अपराध माना जाता है और इस अपराध के दोषी पाए जाने पर हमें दंड भी मिल सकता है, लेकिन फिर भी हम मानते नहीं हैं। पता नहीं हम लोग इस बात को क्यों नहीं समझते कि हर प्राणी को इस दुनिया में जीवन जीने का, जन्म लेने का अधिकार है। अब आप इस कन्या पूजन को पूजन कहेंगे या फिर पाखंड? यदि अन्य दूसरे देशों की तरफ गौर करें और वहां की जनसंख्या पर नजर डालें, तब हमें पता चलता है कि वहां पर प्रति सैकड़ा पुरुष की तुलना में 105 महिलाओं का जन्म पंजीकृत किया गया है, जबकि हमारे भारत में आंकड़े बहुत ही निराशाजनक हैं। यहां पर 1 सैकड़ा पुरुषों की तुलना में केवल 93 महिलाएं ही पंजीकृत हैं। बेटा पाने की चाहत केवल गरीब परिवार को ही नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें पूंजीपतियों तक फैली हैं। आजकल तो शिक्षित महिलाओं को भी पुरुष प्रधान समाज में जीवन जीने में बड़ी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बलात्कार और यौन शोषण की बढ़ती वारदातों के चलते कोई भी माता पिता अपनी बेटी को अपने पास ज्यादा दिनों तक नहीं रखना चाहते हैं। ये बात सुनने में जरूर अजीब और अमान्य सी लगती होगी, परंतु वर्तमान में यही हमारे समाज का असली रूप और कड़वी सच्चाई हो गई है। कन्या भ्रूण हत्या जैसे संगीन अपराध को हम करते हैं। हमारे समाज में बदलाव तभी संभव है जब इसके लिए खुद की सोच में बदलाव लाएंगे। समाज बदलने के लिए हमें सबसे पहले खुद को बदलना होगा। हमें बेटे और बेटी में फर्क खत्म करना होगा। अगर हमारे समाज के लोग कहेंगे कि बेटे के बिना हमारा परिवार अधूरा है, तो हमें यह साबित कर दिखाना है कि हमारा परिवार बेटी के साथ ही पूरा होता है। आज हमें बेटा या बेटी की ख्वाहिश ना करके बस एक अच्छी संतान की कामना करनी चाहिए। बेटियां अब साबित कर रही हैं कि वे वास्तव में बेटों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। दिन प्रतिदिन लड़कियों के प्रति विचारों में बदलाव देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जिनकी सोच में बदलाव की जरूरत है। वे आज भी बेटियों के जन्म को भार के रूप में देखते हैं। इसलिए ये कोशिश करनी होगी कि ऐसे लोगों की सोच को बदला जाए, जिससे बेटियों के प्रति बदलती सोच किसी एक वर्ग विशेष तक ही सिमटकर सीमित ना रह जाए। हां, ये सच है कि हर जगह ऐसा नहीं है, लेकिन ये भी झूठ नहीं है कि समाज में सिर्फ मुट्ठी भर लोगों की ही सोच बदली है। कुछ ही लोग हैं जो बेटे और बेटियों को एक समान रूप से देखते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सी बेटियां अपने विरोधियों से लड़ रही हैं। सीधी तरह से बोले तो वो बहू अपने परिवार से लड़ रही है जिसने एक बेटी को जन्म दिया है। लेकिन सिंधु, साक्षी और दीपा जैसी लड़कियां उदाहरण बनकर उनकी इस लड़ाई को आसान भी कर रही हैं। आज हम बहुत दुविधा में हैं। एक तरफ हमारे घर में बेटी हो गई कि नाम पर मातम सा छा जाता है, और दूसरी तरफ हम कन्या पूजन करते हैं। मतलब लड़की को पहले पेट में ही मार दो, फिर उसके पापों का प्रायश्चित करने के लिए कन्या पूजन कर दो। आमतौर पर हम देखते हैं कि सड़कों पर कुछ लफंगे किस्म के लड़के अक्सर लड़कियों पर कमेंट करते नजर आते हैं, और हम देखते हैं कि जवाब में अधिकतर लड़कियां सिर झुकाकर आगे बढ़ जाती हैं। आखिर क्यों? क्या उनके पास इन लफंगों के इस कमेंट का कोई जवाब नहीं होता है, या फिर वो उनसे डरती हैं? बेटियों को ये याद रखना चाहिए कि वे किसी के हाथ की कठपुतली नहीं है जो किसी के इशारों पर चले, जब चाहे उन्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाए। जब मन में आया प्रेम कर लिया,
जब जी चाहा प्रताड़ित किया। हां, ये मानते हैं कि आप भगवान नहीं हो, लेकिन आप क्यों भूल जाती हो कि आप एक इंसान तो हो? पहले आपको खुद ही मानना होगा कि आप भी इस समाज में सम्मान की अधिकारी हैं। आपका अपना भी एक अस्तित्व है। पहले खुद मानो, समझो, लोगों को दिखाओ कि आपकी अपनी पहचान क्या है, आपकी इस समाज को कितनी जरूरत है। इस भरोसे में मत रहो कि हमारे समाज में लोग बदलेंगे, उनकी सोच बदलेगी। शुरुआत तो हमें ही करनी होगी। हमें ये मानना होगा कि बेटियां भी बेटों से किसी भी मामले में कम नहीं हैं। जब बेटियां अपनी इस लड़ाई में एक कदम आगे की तरफ उठाएंगी, तो उनके इस एक कदम के साथ अनेकों कदम आगे बढ़ेंगे और उनका एक कारवां बन जाएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आपकी कोशिश रंग अवश्य लाएगी, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। पॉपुलर फिल्म पिंक के एक दृश्य में जॉगिंग करती मीनल अरोड़ा को देखकर कुछ लड़के कमेंट करते हुए कहते हैं, देख देख, यही है सूरज कुंड वाली लड़की। ये सुनकर वो अपना चेहरा ढक लेती है, लेकिन उनके साथ चल रहे वकील दीपक सहगल उस चेहरे को खोल देते हैं और उसे उसके साथ होने का सहारा देते हैं। इसके बाद वो सिर उठाकर चलने लगते हैं। ऐसे मामलों में लड़कियों को साहस की जरूरत होती है और हम लोगों को चाहिए कि हम उनका सहारा बनकर उनका साथ दें। यदि हम कुछ करना चाहें तो लोग बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन आपको बेपरवाह होकर किसी की भी बात पर ना सुनते हुए आगे बढ़ना है। आप ये मानकर चलें कि लड़कियों के लिए जो सोच है वो बहुत ही आसानी से बदलने वाली नहीं है। लेकिन तो फिर क्या बेटियां हमेशा मीनल की तरह ही बचती नजर आएंगी? नहीं, हमें साहस की जरूरत है। चुनौतियों का सामना करना होगा। जो कोई कुछ कहता है उसे कहने दो। आपको जिस रास्ते बढ़ना है बढ़ती रहो। हां, यदि कोई आपका रास्ता रोकने की कोशिश करे तो ऐसा दुस्साहस करने वाले के लिए दुर्गा और काली का अवतार भी लेना पड़े तो उसमें भी देरी मत करना। ये लड़ाई हमें भाग्य के भरोसे नहीं बल्कि अपने बल पर लड़नी होगी। हम अपने भाग्य के निर्माता तो स्वयं ही होते हैं। भाग्य तो हमारे कर्मों के आधार पर बनता है। लड़का कुछ भी करे, कोई कुछ नहीं कहता, तो फिर लड़कियों के काम पर ही उंगली क्यों उठाई जाती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप एक बेटी हो और बेटियों से सवाल करना लोगों के लिए बहुत ही आसान कार्य होता है। ये बात कहने में हल्की जरूर लगती है, पर यही सामाजिक सच्चाई है। लड़का कुछ भी करे, हम उन्हें बिना सवाल जवाब किए स्वीकार कर लेते हैं, जबकि लड़कियों को उनके काम और फैसले को लेकर दबाव डाला जाता है। हम उनसे कहते हैं कि ये उचित नहीं है, वो स्थान तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम वहां सुरक्षित नहीं हो। कहने का मतलब लड़के को कोई रोक टोक नहीं और लड़कियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए तमाम सवालों का सामना करना पड़ता है। इसकी एक ही वजह है, हमारी मानसिकता। मेरा मानना है कि बेटियों को भी कार्य करने की एक स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर कोई बेटी अपने काम में सफल हो रही है, वो अपने लक्ष्य तक पहुंच रही है, तो उसकी सफलता और कामयाबी का भी एक जश्न मनाना चाहिए। हम देखते हैं कि अनेक लोग बेटियों को सलाह देते हैं कि फलां फील्ड में कैरियर बनाना चाहिए और फलां फील्ड लड़कियों के लिए बुरी है। इसका मतलब उन्हें इस चीज की आजादी नहीं है कि वो अपना करियर, अपने टैलेंट और
इंटरेस्ट के हिसाब से खुद ही चुन सकें। लेकिन ऐसे में लड़कियों को चाहिए कि वे अपना पूरा फोकस अपने काम पर रखें। लोग क्या कहते हैं और क्या नहीं, इस पर कोई ध्यान ना दें। बेटा दे जाए गर जख्म तो बेटी ही लगाती है उस पर मरहम। जी हां दोस्तों, प्रशांत कुमार मिश्रा द्वारा लिखित सृजन फिर से आप सुन रहे थे आपके अपने अजय सिंघल की आवाज में। कन्या पूजन पूजन है या पाखंड। अगली कहानी मैं तो कहानी ही कहूंगा, क्योंकि ये कहानी हर घर की है, हर लड़की की है, हर माँ बाप की है। तो अगली कहानी जिसका शीर्षक है बेटियों को समर्थन और बेटों को जिम्मेदार बनाएं, जरूर सुनिएगा मेरे यानी आपके अपने अजय सिंघल के साथ, सिर्फ और सिर्फ बुक ऑडियो पर। धन्यवाद।